मैं विवेकानंद, यह नाम मेरी दीक्षा के उपरांत का। हमारी दीक्षा की घटना एक रोचक घटना, क्योंकि हमारी दीक्षा किसी गुरु के माध्यम से नहीं हुई। हमारे गुरु ठाकुर जी, जिन्हें रामकृष्ण परमहंस के नाम से पूरा संसार जानता, जब उन्होंने अपने शरीर का परित्याग किया तो हम गुरु भाइयों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि इस परंपरा को आगे कैसे बढ़ाया जाए। सिवाय हम गुरु भाइयों और इक्का दुक्का श्रद्धालुओं को पूरे बंगाल में से किसी ने कोई उत्साह नहीं दिखाया। अतः संन्यास की दीक्षा हम गुरु भाइयों ने आपस में मिलकर ली है। संन्यास से पूर्व मेरा नाम नरेंद्र दत्त था और माँ बाप तथा मुझसे स्नेह करने वाले मुझे बिले कहते थे। पिताजी कोर्ट में अटर्नी का काम करते थे और माँ सीधी सादी कहती। मुझसे छोटे 2 भाई और एक बहन, जिसका नाम योगेंद्र बाला था। घर में सुख सुविधा का वह सारा सामान था जिससे एक मध्यम वर्गीय परिवार की सभी जरूरतें पूरी हो सके। परंतु पिताजी की अकस्मात मृत्यु होने की वजह से घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ पड़ी थी। पिताजी मुझे बैरिस्टर बनाना चाहते थे, इसलिए वे मुझे कानून की शिक्षा दिलवा रहे थे। परंतु भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। जिस घर में हम रहते थे, पिताजी की मृत्यु के बाद मेरे चाचा जी ने हम पर मुकदमा कर दिया कि यह घर तो दादाजी उनको विरासत में देकर गए थे। अब इसे कुदरत की विडंबना ही समझे। एक और घर की सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर, दूसरा मुकदमा, तीसरा मेरी पढ़ाई, चौथा मेरा इस संसार के प्रति दिन ब दिन वैरागी होते जाना, और पांचवा मेरी मां द्वारा लगातार मुझ पर यह जोर डालना कि मैं जल्द से जल्द शादी कर लूं। एक प्रकार से मां का मेरे ऊपर इस तरह दबाव डालना सही भी था, क्योंकि जिस लड़की से मेरा विवाह करवाया जा रहा था वह बहुत अमीर थी, जिससे हमारे ऊपर आया वित्तीय संकट उनकी सहायता से बहुत हद तक दूर हो सकता था। किंतु मेरी तरफ से ही उसे लगातार स्थगित करते रहने की वजह से अब उन्होंने भी कोई प्रबल इच्छा दिखानी बंद कर दी थी, जिससे मेरी मां मुझसे बहुत नाराज हो गई थी। मुझे ध्यान में बैठा देखकर मां अक्सर चकित रहती और रुष्ट होने का भाव दिखा। ध्यान में मुझे अक्सर एक गहरे लाल रंग की रोशनी दिखाई देती और मन में बार बार यह प्रश्न उठता कि प्रभु है या नहीं। एक रात आंधी तूफान, बारिश और कड़कती बिजली में मैं ठाकुर देवेंद्र नाथ के घर गया। आप मुझे जानते हैं महर्षि, मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है। रुक ना सका, गंगा में अपने भीषण तूफान में तैर कर आया। यह प्रश्न मेरे जीवन मरण का है। संसार का लक्ष्य है इंद्रिय भोग, धन संपत्ति, सोना चांदी, प्रसाद, हाथी घोड़े, दास दासियां, वस्त्र भूषण, भोजन व्यंजन, कामिनी कंचन। परंतु मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? वह मेरी ओर अपलक दृष्टि से देखते रहे। मैंने कहा, क्या मनुष्य जीवन का लक्ष्य है इन सब में लिप्त ना होना, इन सब का त्याग? उन्होंने कहा, हां पुत्र, ये सब बंधन है। ये जीव आत्मा को बांधते हैं। भोग से मुक्ति ही जीवन का लक्ष्य है। मैंने कहा, अर्थात सन्यासी का जीवन हिमालय की गुफा, वल्कल वस्त्र, सिर पर जटाएं, तपस्या, ईश्वर से प्रेम, ईश्वर की भक्ति, ईश्वर के दर्शन, ईश्वर का साक्षात्कार।
उन्होंने कहा, हाँ, ईश्वर के दर्शन, ईश्वर का साक्षात्कार। मैंने झट से कहा, क्या आपने स्वयं ईश्वर को देखा है? क्या आपने ईश्वर का साक्षात्कार किया है? वे हंसकर बोले, तुम ध्यान किया करो पुत्र, मैं तुम्हारे लिए एक महान योगी का भविष्य देख रहा हूं। मैं निराश होकर वापस चला आया, चलता गया। पीछे जोर से आवाज आई, सुनो पुत्र, रुक जाओ, गंगा में इतने भीषण तूफान में मत कूदना, रुक जाओ, मत कूदो। ठाकुर जी, कूद कर ही खोजना होगा, खोद कर कौन कूदता है? ठाकुर जिसे मेरी पहली मुलाकात सुरेश बाबू के घर पर हुई थी, जहां हारमोनियम पर मैंने ये गीत गाया था। रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है, ये संसार कागज की पुड़िया, ये संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है, बूंद पड़े घुल जाना है, ये संसार कांटों की बाड़ी, ये संसार कांटों की बाड़ी, उलझ पुलझ मरी जाना है, उलझ पुलझ मरी जाना है, ये संसार झाड़ और झांखर, ये संसार झाड़ और झांखर, आग लगी वरी जाना है, आग लगी वरी जाना है, कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है, सतगुरु नाम ठिकाना है। ठाकुर मेरा ये गीत सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और सुरेश बाबू से कहा वह मुझे दक्षिणेश्वर लेकर आए और मां काली के दर्शन करने को कहा। उन्होंने मेरे दोनों हाथों को उलट पुलट कर देखा, जैसे कुछ खोज रहे हैं। इसी बीच मेरे पिताजी के मित्र भी मुझ पर विवाह का दबाव डालने लगे। उन्हें हमारे घर की स्थिति का पूरा पता था। रामचंद्र दत्त ने कहा, लड़की के पिता पूरे 10,000 दहेज में दे रहे हैं। लड़की थोड़ी सांवली है, परंतु घर के काम काज में पूरी तरह निपुण। मैंने कहा, विवाह मेरी आवश्यकता नहीं है, यह मेरे लक्ष्य तक पहुंचने के मार्ग में बाधा है। मैं पत्नी नहीं, ईश्वर खोज रहा हूं। उन्होंने कहा, इतने लोग विवाह करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, उन्हें पालते हैं, वह धर्म लाभ नहीं करते। वह मंदिर जाते हैं, उन्हें अर्जित करते हैं। मैंने कहा, काका वह मंदिर जाते हैं,
मात्र प्रसाद पाते हैं, ईश्वर नहीं। मैं ईश्वर को पाना चाहता हूं, साक्षात, अपनी कल्पना या भावना में नहीं। मैं ईश्वर को ऐसा पाना चाहता हूं जैसे पुरानी कथाओं में साधकों ने से पाया है। मैं जानता हूं इस मार्ग में बहुत कठिनाइयां हैं, परंतु मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। सुख आराम छोड़ सकता हूं, घर बाहर से नाता तोड़ सकता हूं, भूख और निद्रा का त्याग भी कर सकता हूं, और आवश्यकता पड़ने पर अपने प्राण तक त्याग सकता हूं। उन्होंने कहा, तो फिर भटक काहे रहे हो? अगर ईश्वर को पाना है तो दक्षिणेश्वर जा और ठाकुर जी के पैर पकड़ ले। इस तर्क प्रधान वैज्ञानिकों और बुद्धिजीवियों के श्लोक में भौतिक युग के मध्य इस पगले ठाकुर ने शायद यही सिद्ध करने के लिए अवतार ग्रहण किया है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत बुद्धि, ज्ञान और तर्क की आवश्यकता नहीं, वह तो मात्र कोमल हृदय से प्राप्त हो जाता है। काका, आप कहते हैं तो चला जाऊंगा। उन्होंने पूछा, कब जाओगे? सोचकर बताऊंगा, किंतु अब बाबा को समझा दें कि नारी जाति मेरे लिए केवल एक मात्र जाति है। मैं नारी को किसी और दृष्टि से नहीं देख सकता। भजन संध्या के उपरांत ठाकुर जी मुझसे कह रहे हैं, लोग स्त्री पुरुष के लिए रोते हैं, पैसे के लिए आंसू बहाते हैं, किंतु ईश्वर के दर्शन नहीं हुए यह कहकर कौन रोता है? मैंने अपनी आंखें ठाकुर जी की आंखों में डालकर कहा, क्या आपने स्वयं ईश्वर के दर्शन किए हैं? ठाकुर अबोध बालक के समान हंसे और कहा, हां, मैं उन्हें ऐसे ही देखता हूं जैसे तुम्हें देख रहा हूं। मैं स्तब्ध रह गया। ऐसे उत्तर की मैंने तनिक भी अपेक्षा नहीं की थी। ऐसा उत्तर तो आज तक किसी ने नहीं दिया। मुझे कोई दूसरा प्रश्न ही नहीं सूझा। दूसरे दिन जब मैं ठाकुर जी के पास गया तो उन्होंने मुझे अपने पास बिठा लिया और सहसा अपना दाहिना पैर मेरे वक्ष पर स्थापित कर दिया। उस समय मेरी विचित्र सी स्थिति हो गई थी। मैं समझ नहीं पा रहा था वे क्या कर रहे हैं। मैं उन्हें रोक भी नहीं पा रहा था। ये कैसा स्पर्श था? मैं सिहर उठा। मैं अपनी दोनों आंखों से देख रहा था कि कमरे की दीवारों के साथ सारी वस्तुएं किसी शून्य में विलीन होती जा रही हैं। क्या था वह? क्या सारे ब्रह्मांड के साथ मेरे शुद्ध अहम भाव भी सर्वव्यापक महाशून्य में विलीन होते जा रहे हैं? मैं घबरा गया। अहम भाव का नाश ही तो मृत्यु है और वह मृत्यु मेरे सामने बहुत निकट आ गई थी। मैं चिल्लाकर बोला, ये क्या कर रहे हैं आप? घर पर मेरे माँ बाबा है। ठाकुर जी खिलखिलाकर हंस पड़े, जैसे कोई बालक अपने खेल की सफलता पर प्रसन्न होकर हंसता है। उन्होंने मेरे हाथ को पकड़ लिया और मेरे वक्ष को हिलाया। अच्छा, तो भी रहने दे। एकदम से सब कुछ होने की आवश्यकता नहीं। सब कुछ समय पर ही होगा। ठाकुर जी ने ऐसे कई चमत्कार दिखाए थे। कुछ बातों को लेकर मेरा उनसे वाद विवाद भी हो जाता और कुछ को लेकर असहमति।
लेकिन मेरा दक्षिणेश्वर जाना नहीं होगा। ठाकुर जी अक्सर जब मुझसे नाराज होते तो कहते, जब तुझे कोई मेरी बात माननी ही नहीं है तो यहां क्या करने आता है? मैं यहां आपके उपदेश सुनने नहीं आता और ना ही आपसे आदेश लेने आता। तो फिर क्या करने आता है? मैं आपसे प्रेम करता हूं, इसीलिए आता। कुछ ही दिनों के बाद मेरे पिताजी की हृदय गति रुक जाने से मृत्यु हो गई। दो भाई और बहन समेत घर की सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई। अब संसार या अध्यात्म किसी एक को चुनना था। खैर, विधवा मां और बेसहारा भाई बहनों को इस हालत में तो छोड़ नहीं सकता। किसी नौकरी की तलाश में जुट गए। बड़ी मुश्किल से किसी एक स्कूल में मास्टर की नौकरी मिली। अभी कुछ महीने मैंने ये नौकरी की थी कि उधर ठाकुर जी की हालत भी बिगड़ना शुरू हो गई। डॉक्टर ने उन्हें गले के कैंसर का रोगी घोषित किया था। दक्षिणेश्वर में रहना उनकी सेहत के लिए उचित नहीं था, इसलिए उन्हें वहां से कलकत्ता लाया गया। मैंने अपने स्कूल में अर्जी भी दी कि मुझे बिना तनख्वाह के ही छुट्टी दी जाए। मेरी अर्जी तो मंजूर नहीं हुई। हाँ, उन्होंने स्कूल से निकाल जरूर दी। इसी बीच ठाकुर जी की हालत बिगड़ती जा रही। आखिर उन्होंने भी अपना शरीर तैयार किया। उधर ठाकुर जी ने अपना शरीर त्यागा और इधर मैंने संसार त्याग संन्यास ले लिया और गुरुबाई अखंडानाथ के साथ हिमालय की यात्रा पर निकल गए। इस यात्रा के दौरान मेरी अल्मोड़ा तथा अलवर जिलों में मनमंथनाथ चौधरी, गोविंद सहाय, जमालुद्दीन, मंगल सिंह तथा जसवंत सिंह जैसे राजाओं को उनके साथ धर्म, गीता, संगीत, महाभारत, तंत्र विद्या, पठन पाठन की प्रक्रिया, ध्यान तथा एकाग्रता पर खुलकर चर्चा। मंगल सिंह ने कहा, आप तो पढ़े लिखे हैं, हिंदी, बांग्ला, संस्कृत और तो और अंग्रेजी भी बहुत अच्छी बोल लेते हैं, तो मैं सन्यासी क्यों हूं, कुछ कमाता क्यों नहीं? मैंने कहा, आप भी तो राजा हैं, आप भी अपनी प्रजा की समस्याओं का कहां ध्यान रखते हैं? आप भी ईश्वर द्वारा उत्पन्न पशु पक्षियों का शिकार करते हैं और अपना सारा समय अंग्रेजों की संगत में व्यतीत करते हैं। हम दोनों ही पशुओं के आखेटक हैं। राजा ने कहा, मैं आखेट करता हूं? मैंने कहा, हां, आप पशुओं के आखेटक हैं और मैं प्रकृति द्वारा उत्पन्न पशुओं अर्थात काम, क्रोध, मोह और लोभ का त्याग करता। उन्होंने कहा कि मूर्ति पूजा पर मेरा बिल्कुल भी विश्वास नहीं। क्या हिंदुओं में निर्गुण निराकार की साधना नहीं है? मैं अन्य लोगों के समान न मिट्टी, न पत्थर और ना किसी धातु को भगवान मानकर उनकी पूजा कर सकता हूं। मैंने कहा,
प्रत्येक प्राणी को उसके स्वभाव और आस्था के अनुसार ही अपनी उपासना पद्धति चुननी चाहिए। मैंने उनके महाराज की तस्वीर मंगवाकर उनसे पूछा, ये किसका चित्र है? उन्होंने कहा, हमारे महाराज की छवि है। मैंने कहा, इस पर थूकिए दीवान जी, इस पर कोई भी थूक सकता है। दीवान जी ने चिल्लाकर कहा, यह हमारे महाराज की छवि है, मैं इसका अपमान कैसे कर सकता हूं? मैंने कहा, महाराज तो सशरीर इसमें उपस्थित नहीं है, ये कागज का टुकड़ा ही तो है। इसमें ना तो महाराज का मांस है, ना त्वचा, ना अस्थियां। तब भी आप इस कागज के टुकड़े पर थूकने से इनकार करते हैं, क्योंकि इस कागज के टुकड़े में आपको महाराज की छवि दिखाई पड़ती है, और उस छवि पर थूकने को भी आप महाराज का अपमान समझते हैं। देखो राजन, ये कागज के टुकड़े का भी उतना ही सम्मान करते हैं जितना आपका। मैं परिवाचक हूं, मैंने बहुत सी यात्राएं की हैं, परंतु मैंने किसी भी हिंदू को यह कहते हुए नहीं सुना कि ऐ मिट्टी, ऐ पत्थर, ऐ लकड़ी, मुझ पर कृपा करो। क्योंकि प्रत्येक प्राणी उस परमपिता परमात्मा की उपासना करता है, और ईश्वर भी उपासक की समझ और संवेदना के अनुसार ही स्वयं को प्रकट करते हैं। मेरी सर्वधर्म सम्मेलन में भागीदारी की एक रोचक किस्सा है। खेतरी नरेश ने अमेरिका यात्रा के लिए टिकट ले ली थी। इस सम्मेलन में भाग लेने की मेरी बड़ी रुचि थी, और मैंने इसके बारे में किसी को नहीं बताया था। इस सम्मेलन में भाग लेने की ना तो मुझे तिथि मालूम थी और ना ही भाग लेने की विधि, और मेरे पास किसी भी संस्था का कोई प्रमाणिक प्रमाण पत्र भी नहीं था। हाँ, खेतरी नरेश ने मेरे लिए एक अंगरखा जरूर सिलवा दिया था, जिसने अमेरिकियों को मेरी वाक् शक्ति के मुकाबले कम मुगत नहीं किया। 31 मई 1893 को मैं बंबई से रवाना होकर श्रीलंका, पैनाम, सिंगापुर, हांगकांग होते हुए कैंटन और फिर नागासाकी गए, और वहां से ओसाका, क्योटो, टोक्यो होते हुए थल मार्ग से योकोहामा पहुंचा। योकोहामा से मैं वैंकूवर गया, और फिर वहां से रेलगाड़ी द्वारा जुलाई के मध्य में बदहवास शिकागो पहुंचा। यहां तक पहुंचते पहुंचते मेरी हजामत हो गई, क्योंकि ठगों ने मुझे चुन चुन कर लूटा था। मैं तो उनके लिए ऐसा शिकार था जो दूर से पहचाना जाता था। शिकागो अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी में हर चीज मेरे लिए नई थी, जो मुझे आश्चर्यचकित कर जाती थी। शिकागो आगमन के कुछ दिन पश्चात अंततः जब मैं सम्मेलन के सूचना कार्यालय में गया, तो वहां मुझे पता चला कि सम्मेलन तो सितंबर माह से पहले शुरू ना होगा, और इसमें प्रतिनिधियों के नाम लिखाने का समय भी बीत चुका है, और नाम लिखाने की विधिवत परिचय प्रमाण पत्र भी मेरे पास नहीं था। मैंने मद्रास में अपने शिष्यों को तार देकर उनसे सहायता भी मांगी, और एक प्रमाणिक संस्था से अनुरोध किया कि उन्हें अनुदान दे दें, परंतु प्रमाणिक धर्म सभा किसी के स्वतंत्र चेता होने का अपराध क्षमा नहीं करती। संस्था के अध्यक्ष ने उत्तर भेजा, इस दुष्ट को ठंड खाकर मर जाने दो। इसी बीच मेरी हार्वर्ड के प्रोफेसर J.H. राइट से परिचय हुआ। वह सज्जन मेरी प्रतिभा पर अत्यंत मुग्ध हुए। उन्होंने मुझे शिकागो तक का रेल टिकट दे दिया, और समिति के नाम
सिफारिशी पत्र भी लिख दिया कि मुझे रहने की जगह दे दी जाए। इस तरह मेरी सारी परेशानियां दूर होती गई। इस सम्मेलन में सभी वक्ताओं ने अपने ईश्वर की बात की थी। केवल मैंने ही लोगों को अमेरिकी भाइयों और बहनों का संबोधन देते हुए उन सभी के ईश्वर का स्मरण किया और उन सभी को एक सर्वशक्तिमान सत्ता में संपूजित कर दिया। दरअसल ये ठाकुर जी की वाणी ही बोली जा रही है। जो भी व्यक्ति मेरे पास आएगा, चाहे किसी भी रूप में आए, मैं उसे मिलूंगा। जो जन विविध मार्गों पर चलने का संघर्ष कर रहे हैं, सब अनंत मुझको ही प्राप्त होंगे।